श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपको शेयर करने वाले हैं एकादशी की सरल पूजा विधि, जो कि मैं स्वयं करती हूँ। मैं व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं सरल पूजा विधि और पूरा नियम करती हूँ, ताकि व्रत का फल जो है हम सभी को जरूर मिले। तो एकादशी का जो व्रत होता है, हम सरल पूजा विधि करके ही व्रत की फल की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। तो यहाँ जो है, सबसे पहले अगर एकादशी का दिन हो तो तुलसी की पूजन जरूर करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, सुबह पुष्प और लाल टीका जो है जरूर लगाना चाहिए, शाम के समय दिया और भोग जो है जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजन कर लूँगी, उसके बाद अपने कृष्ण गोपाल की पूजन करूँगी। आप अगर व्रत नहीं रहते हैं, सरल पूजा विधि कर लेते हैं, तो आपको एकादशी की फल की प्राप्ति अवश्य होती है। और आपको कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि चावल ग्रहण नहीं किया जाता इस दिन, ना तो स्पर्श किया जाता है और ना ही चढ़ाया जाता है। लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। तो आप अगर ऐसे नियम कर लेते हैं तो आपको व्रत की फल की प्राप्ति भी हो जाती है। तो यहाँ मैं प्रदोष व्रत रहती हूँ, तो एकादशी व्रत नहीं रहती हूँ, तो इसलिए मैं सरल पूजा विधि और एकादशी के सारे नियम को पालन करती हूँ। तो यहाँ सभी के घर में लड्डू गोपाल होगा, तो आप सभी लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान एकादशी के दिन जरूर कराना चाहिए। पंचामृत स्नान से लड्डू गोपाल विष्णु नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ मैं भी अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा रही हूँ। पंचामृत में आप दूध, दही, ग्रीस, शक्कर और मधु को मिला करके आप एक मिला करके पंचामृत बना सकते हैं। पंचामृत स्नान के बाद गंगा जल हो तो गंगा जल डाल के आपको शुद्ध स्नान कराना चाहिए। यहाँ मैं शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ भगवान कृष्ण को। इसके बाद फिर जो है इनका मैं श्रृंगार करूँगी। तो जब अगर आप सरल पूजा विधि कर लेते हैं एकादशी के दिन, क्योंकि नारायण के पूजन का बहुत महत्व है एकादशी के दिन, तो अगर आप नियम कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो यहाँ मैं भगवान को जो है पंचामृत स्नान कराने के बाद अब इन्हें मैं श्रृंगार करूँगी। यह आप पूजा के सुबह के पूजन में कर सकते हैं। सभी के घर में लड्डू गोपाल होता है। आप एकादशी के दिन यह कार्य कर सकते हैं। एक दिन पहले से ही आप चावल न ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस तरीके से पूजन विधि करते हैं, तो नारायण की कृपा और आपके जो है व्रत का फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो यहाँ देखिए, मेरे कृष्ण गोपाल का श्रृंगार हो चुका है और मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे कि मैं स्वयं करती हूँ, ताकि आप भी व्रत न रह के भी भगवान नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त हो आपको। तो यहाँ मैं भगवान कृष्ण का स्नान श्रृंगार कर चुकी हूँ। भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल रखते हैं तो बांसुरी जरूर रखना चाहिए और मोरपंख, इससे नारायण प्रसन्न होते हैं लड्डू गोपाल। तो यहाँ मैं चंदन लगा रही हूँ, टीका लगा रही हूँ, उसके बाद लाल चंदन, इत्र, अक्षत नहीं समर्पित करना है, इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, लगाना चाहिए कृष्ण गोपाल को, इससे घर में सुख समृद्धि होती है। तो पीले पुष्प को मैं भगवान कृष्ण को समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन पीला वस्त्र ही भगवान नारायण को समर्पित मतलब पहनाना चाहिए और पुष्प भी समर्पित करना चाहिए। इस दिन आपको भोग माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए या पंचामृत। तो यहाँ मैं माखन मलाई है और मैंने चीनी का भोग लगाया है, तो माखन भी हो गया, मलाई का स्वरूप है। और फिर यहाँ तुलसी दल डाल के फिर ग्लास में इनको पास में पानी जरूर रखें, क्योंकि जब जैसे हम भोजन करते हैं हमें भी जल की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे भगवान को भी जल की ज़रूरत जरूर होती है। तो यहाँ मैं देखिए इनको भोग लगा ली हूँ, इनके पास मैंने जल भी रख लिया है। अब मैं यहाँ पे इनकी थोड़ा सा आरती करूँगी, फिर आचमनी करूँगी। उसके बाद मैं मंत्र जाप एक माला कर लेती हूँ, फिर इनकी आरती करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ। इस तरीके से सरल पूजा विधि होती है। फिर शाम के समय में आपको तुलसी के पास दिया जरूर जलाना चाहिए, मेन द्वार पे दिया जलाना चाहिए। समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शाम के समय जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप बिना व्रत के भी आपको एकादशी के व्रत की फल की प्राप्ति हो जाती है। श्राद्ध महीना में एकादशी का महात्म और बढ़ जाता है। ये इंदिरा एकादशी है, जो कि अपने इंद्रियों के लिए भी और आप अपने पितरों के निमित्त भी जो है नारायण से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सरल पूजा विधि आप कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ तुलसी जो है जरूर समर्पित करना चाहिए विष्णु भगवान को, क्योंकि बिना तुलसी के ना तो भगवान पूजन स्वीकार करते हैं और ना ही भोग। तो यहाँ देखिए मैं मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद फिर मैं विष्णु जी की आरती करूंगी। विष्णु आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना। तो ऐसे क्या हो जाता है कि मेरा एकादशी के दिन नारायण की पूजा भी हो जाती है सरल पूजा विधि से, और हमारा जो नियम के हमें फल की प्राप्ति भी हो जाती है। गौ माता अगर हमें मिल जाती है तो जरूर हम गौ माता को इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। तो इससे क्या हो जाता है, आपका गौदान मतलब कि आप अन्नदान भी कर लेते हैं, और गौ माता को अगर मिल जाए कुछ ग्रहण करा देते हैं तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं
और आपके व्रत, आपके पूजन फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। तो यहाँ मेरी आरती हो रही है, फिर क्षमा प्रार्थना करूँगी। तो इस तरीके से आप सभी अगर पूजा व्रत नहीं रहते हैं तो सरल पूजा विधि हर एकादशी के दिन नियम जरूर बना लें। चावल ना ग्रहण करें, एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी तरीके से पूजन करें, तुलसी माता की पूजन करें, गौ माता को जरूर कुछ ना कुछ ग्रहण कराएं। ऐसा करने से आपको भी एकादशी के व्रत की फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इस तरीके से मेरी सुबह की पूजन होती है और मैं स्वयं इसी तरीके से सरल पूजा विधि अपने लड्डू गोपाल को मेरी पूजा विधि होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट उपाय के साथ और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री